उन्होंने कहा कि मुझ लोग फिर आ गए 30 इफेक्ट हुए, बाकी सबका पेपर बढ़िया हुआ है, सब सही चल रहा है। आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं? हमने कहा आपके इन्विजिलेटर जो है रील बना रहे हैं। बोले तो क्या मैं घर जाके इन्विजिलेटर चेक करूं? ये उनके सब थे। कुल मिला के उनकी दृष्टि में सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहे आप लोग आवाज उठाते हो, हमारी तारीफ करो वीडियो में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप सोचिए कितना इलॉजिकल लॉजिक है। मुझे बोले मैंने भी इंजीनियरिंग की है, बोले मैंने इंजीनियरिंग की है तो हम लोग के मोटर आ जाती थी तो हम पर मोटर नहीं पढ़ के जाते थे, हमने इसीलिए पेपर रिपीट करा ताकि एक दिन पहले का बच्चा पढ़ के ना जाए। मतलब कहाँ पे एसएससी ऑफिस की बात कर रही हैं? हाँ, उसके बाहर उनको ये था कि आप तो हर महीने कुछ ना कुछ इशू लेके चले आते हो, आपको तो यही करना है। वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं। हम अंदर बैठे एक एक बात कही, उन्होंने इतने प्यारे तरीके से, उनको खुद नहीं मालूम कि गलतियां हैं कहाँ। वो कहते हैं कि हम रात को 9-9 बजे यही चेक करते हैं कौन बच्चा गलत कर रहा है, कौन बच्चा सही कर रहा है, और हम सबका एग्जाम दोबारा ले लेंगे। हमने कहा सीपीओ का रिजल्ट नहीं आ रहा तो ऐसे बात करते हैं, ये रखा है लैपटॉप में ले जाओ। मेरा दिल तो वो उठा लूं लैपटॉप। अच्छा, मुझे बोले ये रखा है लैपटॉप में ले जाओ, मैं रिजल्ट लेने आया हूं। निकाल क्यों नहीं रहे फिर? सर एक बार पॉइंट वाइज किन किन बातों को आपने वहाँ रखा, कौन कौन से आपके मुद्दा थे, कौन कौन से बातें थी? हर सीजीएल में कुछ होना क्या भाई? एडिक्यूटी क्यों है? उन्होंने कहा सरकारी प्रोसेस है, एक रिगरस प्रोसेस है जिसमें एसएससी का कोई रोल नहीं है, हमारा एडिक्यूटी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा एडिक्यूटी बढ़िया एग्जाम भाई जगह तो यार वो हर साल बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गलत ही नहीं लगता है। आप 70% वाली बात है, कितना गलत बोल रहे हैं, ये कोई जवाब है देने वाले? और शिक्षकों को आपको पता होगा बस में बिठा के घुमाया जा रहा है, दिल्ली भ्रमण करा रहे हैं, इधर उधर हाँ, उनका ये कहना है। हमने बोला कि आप 5 ये ले लो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी तो 10 दिन पहले बता देते हैं। और पता अपना एग्जाम्पल क्या करें लोगों पर करो। मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाए, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए हो। तो मास्टर बिल्कुल सही बात है सर। और जो एआई वाले इन लोगों ने मुद्दा उठाया कि एआई से पेपर बनवा रहे हैं, उसको उन्होंने बोला चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं, वर्जन पेपर। अरे भाई रुक जाओ यार, उसको किसी लोगों आ रहा है भाई, लोगों का आपको मोबाइल पे नीचे करो यार। भाई अंदर पहले से मार खा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक एक पेपर में 10-10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी ये पता कि पेपर किस एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सिलेबस तो दे रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है सर, और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th भेजा एनसीईआरटी पूछेंगे, बोले लिख देंगे, इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतना सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस बात से वो मजे में। सर आप पूरे देश के शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बुलाया था सर। हमको लगता है कि देश के तमाम शिक्षक आए हैं, सारे शिक्षक लोग आए हैं और इतनी संख्या शिक्षकों की थी। आज जो पूरा क्रम हुआ, जैसे प्रशासन का जो आप लोग से बिहेवियर रहा, आप एसएससी चेयरमैन से भी मिलकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ये पूरा हुआ? सुबह डीओपीटी वालों ने भी बोल दिया था कि मिलेंगे, फोन पे बात हो रही थी, बाकायदा नंबर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कितने सम्मान से बुलाया जा रहा है। तो आप सुबह से देख रहे हैं हर चीजों को सर, और पहले से भी लगे थे, कितना उम्मीद है कि आपके इस रिफॉर्म वाले आंदोलन से कुछ प्रभाव पड़ेगा या कुछ अंतर देखने को मिलेगा? उम्मीद लेके आए जितना ज्यादा इस सिस्टम को ठीक करके जाएंगे, क्योंकि इतनी कमियां है ना। जैसे हमने बोला माउस और कीबोर्ड, हाँ ये मानते हैं थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है, माउस। हमने बोला एक बच्चा पीटा गया, बोले अच्छा बच्चा पीटा गया, वीडियो कहाँ दिखाइए, लिंक दे दिया कि भाई ये वीडियो है। उनको ये भी नहीं पता, वैसे उनको एक एक बात पता है, उनको हमारी वीडियो के एक एक शब्द पता है कि हम क्या बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि बच्चा प्लेटर आप ऐसे ही रख ले रहे हो, बोले फिर कैसे रखें, करने जाए कि इन्विजिलेटर क्या करता था पहले, नहीं करता था। तो कुल मिला के उलूल जुलूल थे और मीटिंग बहुत ही बर्बाद हुई।
करवा पा रहे हैं? फीस ले रहे हैं, गलत क्वेश्चन का पैसा ले रहे हैं, बस्ता रखने का पैसा ले रहे हैं, कह तो रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं उससे रोडें बन रही है। आप तो देख ही नहीं हो। बच्चों की बेरोजगारी से रोड बनवाएंगे। सर रोड भी सही है, दिल्ली में पानी भरा है। गलत सवाल के आंसर का 100 रुपए आपकी रोड बनाने में लग रहा है। सर रोड भी तो नहीं बन रहा सर, पानी भर रखा है। रोड में मुजफ्फरनगर में पानी भरा है। बस सब धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं, यहीं बैठे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। सर यहीं बैठेंगे सर, बैठ जाओ सर, बिल लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेंगे, ईगो पे ले ली बात, वरना उससे पहले मिलने को तैयार थे। आप लोग अभी बवाल मत करिए। देखिए अभी संसद सत्र चलेगा, फिर 15 अगस्त जाएगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, फिर मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, ये तो चलता ही रहेगा। समस्याओं का निदान होगा कब? सर जिनका लास्ट टाइम है उनका क्या होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सर जिनका लास्ट टाइम है उनका क्या? लास्ट टाइम मैंने पूछा कि आपके पास तो DOPT से लेटर भी आ गया था, तो बोले उन्होंने यही तो कहा था कि इसको अग्रेसित करो, हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा साहब बोले रिजेक्ट कर दिया। तो सर CGL में होंगे क्या कुछ चेंजेस? सर कह रहे CGL बहुत अच्छे से कराएंगे। सर कब है? डेट भी तो देते। हाँ तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात पर शायद ना हो, लगा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर है, तो आप लोग जंतर मंतर आइए वहाँ नहीं। हाँ मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो, अभी आप यहाँ ज्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे अब यहाँ भी मत बैठो, तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज आप सुन नहीं रहे, तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज पहुंचाएगा। सरकार इतनी बहरी कैसे हो सकती है? बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई उसका क्या जवाब? बहुत खराब है ये। लोग बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज, उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बिठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से DOPT मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियाँ 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वक्त आने लगा है सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडीपीटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती बाबूजी को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। अगर वो गलती ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं? आप देखिए 5 साल पहले बोला CET लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थे। CET लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए को वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल रहे, तो इन्होंने कमाने का जरिया बनाया। अभी और कम से कम 1000 देगा मेंस में, 3000 रोजगार संख्या बढ़ती जाएगी। इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही। जैसे आपका आंदोलन जो था, जो कह रहे थे DOPT से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ, खाली SSC में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करें। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया कि टीचर जाके गुरुद्वारे में माथा, बच्चा तो माथा। आपको क्यों खोज रहे थे लोग? सर ने सबको एकजुट किया, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। सर ने किया है ना, एकजुट आपने किया। भाई क्या कर लेंगे इससे, मुझे खोजने से क्या, मैं तो शिक्षक को डिटेन कर लिया गया, आप कैसे बच गए सर? बाल बागा कर ले, मैं तो
आजाद थे, आजाद रहेंगे। वो जो भागता है मिल्खा सिंह से तेज भागता हूँ। अविनाश जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग को शांति से यहाँ बैठना है, जब तक बैठना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। पूरे देश के युवा को बुलाना है। कमाल की बात है कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई। इनकलाब जिंदाबाद। यूपीएसआई का भी नहीं आया। अगर आप उम्मीद हारते रहोगे, अभी आपने प्रोटेस्ट किया, 10 टीचरों को उठा लिया, आपकी हिम्मत हार गई, तो इनके सर और चढ़। आपका डर, आपकी खामोशी इनको तानाशाह बना। तो ये तो आपको एक नहीं है, तोड़ना पड़ेगा। शायद तभी वो मीडिया भी जागेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। अभी सब डरे हुए हैं। होता है ना कि पिताजी बहुत बोलते हैं घर में, सब उनसे खौफ है। फिर एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया, जवाब देने लगा, अब पिताजी ढीले हो गए, तो वो दौर नहीं किया। वही बेटा है। आपको लगा कि मतलब सर मोदी जी को ढीला करना है सर। नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मत बोलो यार। जवान बताना था। हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे, फिर ध्यान में आया उनको जो बोलना अच्छा बोलो, कुछ कुछ बोलना है। 14 घंटे नाम मत लो। तो उन्होंने बस यही बताया, हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए और सबका एक उद्देश्य है किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूलना है। आप देखो ये आरोप भी लगा कि आप कि खिल्ली उड़ा रहा हूँ। अब मैं तो फिर भी बहुत कम उड़ा रहा हूँ, इनकी और ज्यादा उड़ाना बनता है, जैसी इनकी हरकतें। आपने देखा है राजस्थान के शिक्षा मंत्री को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर से पैसा लगा के ठीक करवाऊंगा। इस तरीके से यार खुद उड़ रही है, सबकी जोड़ी मोदी साहब की गिल्ली उठती है। ले भाई लोगों ने क्या लोगों चेयरमैन अगर इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि इतने बच्चों के साथ गलत हो गया, तो कौन बोले? इतने सारे बच्चों का आप खुद मान लो 50,000 पे आ गए, बोले 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ। 55,000 छोटी संख्या है कि 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर एक कमरे में अगर 10 लड़कों के साथ समस्या हो जाए, तो उनके हल्ला गुल्ला में बाकी के लोग भी पेपर नहीं दे पाते। इतना आसान थोड़ी है पेपर दे इनको, लेकिन मजाक लग रहा है। वो अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम भी तो तब जाते थे। 30 साल पहले जो होता था वही अब वही खराब, ये डिजिटल फिर क्यों कह रहे हो कि देश बहुत आगे निकल गया? ये बोलो देश अभी भी वही है, विश्वगुरु बनने जा रहा सर। देखो वही विश्वगुरु बनने। तीन नए भारत की नई तस्वीरें। अरे ये विश्वगुरु वो वाला है कि मैंने अपने आसपास 8-9 चमचे पाल लिए, वो मैं तुझे कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बाकी की दुनिया देख ही नहीं रहा, गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये वो वाला विश्वगुरु है जो कई नेताओं को आदत होती है, 8-10 ऐसे लोग हर राज्य में अपना सीएम ले आओ, जो बाबूजी बाबूजी करे, कुछ काम करे ना करे, बस उसको बाबूजी अच्छा करना है। तो ये उस रास्ते में गुरु बनने की राह पे है। सर अभी छात्र का भी पहले से 7-8 साल से संगठित हो गए। भाई साहब आप कहाँ थे बताओ? अभी आए हम। आप अभी आए हो तो आपको दिखला सर ये छात्र काफी परेशान है पेपर को लेकर। अभी आप भी कभी छात्र रहे होगा, आपने तैयारी करी होगी, सरकारी नौकरी सही वक्त पे नहीं मिल पाई, इसीलिए आज आपको ये माइक और कैमरा पकड़ के इंटरव्यू कर रहे हैं कि किसी तरीके से कर लें। ये सब में हालत है कि आज बच्चे के पास कुछ करने के लिए नहीं है, और ये लोग कैसे कहते थे, अरे कुली बन जाओ, समोसे पकौड़े बेच लो। अरे किस माँ को अच्छा लगता है कि उसका बेटा वजन ढो रहा है? मजबूरी में करता है आदमी। फ्रांस में तो कोई किसी का वजन नहीं उठाता। फिर हम बात करते हैं हम आगे आने वाले वक्त बहुत आगे निकल जाएंगे। चाइना बोलना नहीं चाहते, चाइना कितना आगे निकल रहा है हमसे। आगे की रणनीति क्या है सर? रणनीति यही है कि बैठे हैं, आवाज को बुलंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सरकार को समझ में आए कि इनसे बात करनी चाहिए। हमारे बस में बिल्कुल, उनमें से एक बस को तो छोड़ दिया है, बाकी देखो दूसरी बस को भी जल्दी छोड़ेंगे तो सब लोग यहाँ मिलेंगे। सर कितने टीचर टोटल डिटेन हुए? 50 के आसपास, और दूर दूर से टीचर आए थे। इतनी बातचीत में आपको भी मुझे पता है कि इतनी देर अगर बातचीत हुई तो कोई ना कोई सलाह तो दी होगी कि सर आप निकलिए, छोड़िए। ऐसी सलाह तो मुझे रात में दी बहुत कि कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं तो फिर भी आया था, 4 बजे तक सुबह में मैं सुबह 4 बजे तक इन्हीं चक्करों में था कि क्या है, तो मैंने बोल दिया भाई ये 20 मांगे हैं, आप बच्चों की मान लीजिए। तो बोले आप अपनी मांग बताइए क्या है। सर समस्याएं अनंत है, एसएससी को लेकर समस्याएं अनंत है, समाधान कहां तक पहुंचे? आप देखिए हमसे समस्या, तो आप हमसे समस्याएं पूछ सकते हैं, समाधान की सरकार को हमने चुन के भेजा और जिसने लोग बिठाए हुए उनसे पूछना बनता है। आज किसी मीडिया की इतनी औकात नहीं रही है कि जो जाके देश की सरकार से और चेयरमैन से सवाल कर सके, भैया बताओ बच्चे ये आप पे आवाज उठा रहे हैं,
औकात है सर, लेकिन वो जाते नहीं रहते हुए हो गए, पुलिस भी जानी पहचानी हो गई है, मिलते नहीं है ना सर जल्दी। आपने हम तो मीडिया गए के भी ऊपर हैं। में प्रश्न चिन्ह लगाया है जो वाजिब है, आज देश की जो स्थिति है। लेकिन मैं आपको सबसे आगे तो वचन देता हूँ, अगर शिक्षक लोग साथ है तो सरकार क्या, सांसद का, जहाँ तक आप बोले वहाँ तक जाएंगे। और क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बस यही जोश चाहिए। और क्या बोल रहा हूँ, कोई पानी पर पूरा से रिपोर्ट लाया है, ये आपका जोश चाहिए, ये बात जरूर है। तो आप बताइए, अगर समस्या उठाई जाती है तो क्या उसमें सटीक जवाब दिया जाता है? नहीं दिया जाता। चलिए, आपको ये तो पता है कि सटीक जवाब नहीं दिया जाता। मैडम, अगर ऐसा होता तो ये देश कभी आगे